जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जानते हैं और ये 14 दिसंबर को रात 8:46 पर हो रही है और इसका जो समापन है 15 दिसंबर को रात 10:09 पर हो रहा है। ऐसे में 15 दिसंबर को ही सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत का जो पारण का समय है वो 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:11 तक रहे। सफला शब्द का अर्थ होता है समृद्धि, इसलिए एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और भरपूर संपन्नता चाहते हैं। तो इसे आप अवश्य रखें और विधि पूर्वक इसका व्रत करें और कथा करें। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत रखने का विधान है। स्नान, दान और भक्ति भाव से की गई उपासना का इस तिथि पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और इस दिन एकादशी की कहानी अवश्य करें। इस दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा करें और तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना, दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और किस्मत चमक उठती है। ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम एकादशी की कहानी श्रवण करेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन में लुप्त रहता और पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वे अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में तो राज्य से बाहर जाकर निवास करता तथा रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य पाप कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात्रि में जब वह नगर में चोरी आदि कर रहा होता था तो कभी पकड़ा भी जाता था, पर राजा के जो पहरेदार थे उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अज्ञानवश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को शयन भी नहीं कर सका तथा उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि अत्यंत कठिनता से व्यतीत हुई। सूर्योदय होने पर भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया तथा वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया तथा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा तथा रात्रि में उसे निंद्रा नहीं आई। उस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावंशी एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ आया तथा लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से
तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण की और फिर अपने पिता के समीप पहुंचकर अपने संपूर्ण कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात पिता ने अपना समस्त राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। वृद्धावस्था आने पर वह अपने राज्य को पुत्र को सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पात्र, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंतः मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म का पाठ करने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।